दोस्तों, क्या आपने एनाबेल क्रिएशन सीरीज की मूवीज़ को देखा है? अगर नहीं तो आप उस मूवी को देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उस मूवी में जिस भूतिया गुड़िया की कहानी को दिखाया गया है वह किसी लेखक के दिमाग की उपज नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आइए दोस्तों, हम आपको उस भूतिया गुड़िया की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, बात तो 1970 की है, जब अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी दाना के लिए एक क्यूट सी गुड़िया खरीदी। उसकी बेटी दाना अपने दोस्त एनजी के साथ एक हॉस्टल में रहती थी। उसकी माँ ने जब उसे उसके पास से पर वह गुड़िया गिफ्ट दी तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी कुछ दिनों में कन्फ्यूजन में बदल गई, उसके बाद खौफ में बदल गई। दोस्तों, पहले तो गुड़िया नॉर्मल थी, उसके बाद उसने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। दाना उसे कुर्सी या मेज पर रखती तो वह कुछ देर बाद किसी नीचे कोने में पड़ा हुआ मिलता था। यह देख उन लोगों को लगता था कि गुड़िया अपने आप से गिर गई होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दाना और एनजी का एक और दोस्त था जिसका नाम था लू। वह जब भी उस गुड़िया को देखता तो वह बहुत नर्वस हो जाता और उनसे कहता कि वह एक भूतिया गुड़िया है, लेकिन वो दोनों उसके बात को मजाक ले लेती। एक दिन उन्होंने देखा कि कमरे में कुछ कागज़ बिखरे पड़े हुए हैं। उस कागज़ में बच्चे की लिखावट में लिखा हुआ था हेल्प लू या हेल्प अस। दोस्तों, एक दिन जब दाना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और सीने पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर वह डर गई। उसके बाद उसने एक भूत विशेषज्ञ को बुलाया। उस भूत विशेषज्ञ ने बताया कि इस पर एक आत्मा का वास है। दोस्तों, उस भूत विशेषज्ञ ने बताया कि इस बिल्डिंग के बगल एक बच्ची एनाबेल हाइगन की मौत हुई थी। तो का दावा करने वाले इस विशेषज्ञ ने बताया कि एनाबेल की आत्मा इस गुड़िया को बहुत पसंद करती है और वह उन दोनों के साथ ही रहना चाहती है। तो उन दोनों ने उस गुड़िया को अपने पास ही रखा, अपने आप को गुड़िया से दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने गुड़िया को अपने पास रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक दिन दाना जब कहीं बाहर गई हुई थी, लुल्लू और एनजी अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी उन्हें बगल के कमरे से दाना के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लू भाग कर जाता है और बगल के दरवाजे को खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके पैरों को खरोच रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि गुड़िया उसे बहुत बुरी तरह से घूर रही थी। वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल को बुलाया जिसका नाम वारेन था। वारेन ने जब उस गुड़िया को देखा तो कहा, इस पर किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी शक्तिशाली आत्मा ने इस पर अपना कब्जा कर लिया है। वारेन गुड़िया को लेकर अपने साथ चला जाता है। जब वह गाड़ी चला रहा होता है तभी उसकी गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है। तब वह पवित्र जल लेकर गुड़िया के ऊपर जब छिड़कता है तो गाड़ी फिर से नियंत्रण में आ जाती है और वह उसे ले जाकर एक म्यूजियम में रख देता है। एक दिन एक पादरी उस म्यूजियम में जाता है और उस गुड़िया को धिक्कारते हुए कहता है कि यह क्या किसी को डरा सकती है। लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उस पादरी की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद वारेन ने उस गुड़िया को एक शीशे के बक्से में कैद कर दिया और लोगों को उससे दूर रहने को कहा। दोस्तों, फिल्म में जो गुड़िया दिखाई गई है वह रियल लाइफ की गुड़िया से बहुत अलग है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को